कल जैसे एक न्यूज आई कि हो सकता है कि एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएं, जो कि एक अच्छी न्यूज बिल्कुल नहीं होगी मार्केट के लिए। क्योंकि देखो, आप मेरी बात को समझो कि मार्केट ने एक बेस बनाया आफ्टर द जो भी बवाल हुआ इलेक्शन के टाइम पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, ये मेरा व्यू है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि मार्केट अभी इन बिटवीन दीज डेज हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेगर्स अगेन। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शादी के बाद हनीमून पेंडिंग था, ठीक है। तो थोड़ा सा वो भी देखना है क्योंकि दिन भर काम वगैरह चल रहा था, तो वो टाइम निकाल के मैं गया और इलेक्शन भी ओवर हो गए थे, इसीलिए मैंने इलेक्शन के अगले दिन की टिकट करवाई थी कि मैं इलेक्शन वाला पार्ट मिस ना करूं। बट काफ़ी टाइम से वीडियोज नहीं आए, तो अभी आज की वीडियो में आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप एवरीथिंग कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए और अभी मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी को लेके, सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपको डेली बेसिस पे जो मेरे एनालिसिस वीडियो हुआ करते थे कि हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। उसके सारे जो एड्रेसेस हैं टेलीग्राम, अगर आप थीटा गेनर्स के टेलीग्राम पे नहीं हो तो यू कैन सर्च थीटा गेनर्स ऑन योर टेलीग्राम ऐप। जस्ट थीटा गेनर्स होगा उसका जो आईडी होगा, जो टेलीग्राम आईडी होता है वो जस्ट थीटा गेनर्स होगा। कुछ भी डबल एस दिखे या कुछ भी तो वो ऑब्वियसली फेक है, ध्यान रखना। वहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अदर देन दैट, जो मैं डेल्टा न्यूट्रल या फिर कुछ भी अपनी एल्गोस चला रहा हूँ तो उसके बारे में भी अपडेट्स आपको कल से रेगुलर बेसिस पे मिलने लगेंगी। आज पहले मार्केट के बारे में कैचअप करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं निफ्टी पे जाता हूँ जो मेरे लिए सबसे मेन है, क्योंकि आज भी देखो मैंने टेलीग्राम पे क्या किया कि मॉर्निंग से जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने आपको थोड़ा सा रखा कि मार्केट आज कैसी रह सकती है। मेरा व्यू पहले 15 मिनट में ही क्लियर हो गया था कि मैंने 9:28 पे आपको यहाँ पे बोला था कि एज आई कैन सी बैंक निफ्टी मुझे लिटिल बेरिश टू साइडवेज लग रहा है। और जो कि आज अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो साइडवेज टू बेरिश मार्केट की कैंडल थी, क्लियर आउट। तो अभी हम देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में अगर हमें कुछ व्यू दिख रहा है तो हम उसको क्या रख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, इफ यू कैन सी डेली चार्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक रेड कैंडल है बड़ी सी, ये हम सब जानते हैं किस दिन की है, ठीक है। तो मार्क अब देखो, ध्यान से देखो कि मार्केट ने जब एग्जिट पोल निकला था कि 320, 330, इवन 350 तक के नंबर्स आ गए थे एग्जिट पोल पे, वो चीज जब इलेक्शन रिजल्ट डे मेन डे पे नहीं हुआ, उस वजह से आपको एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि सरकार एनडीए की आई, तो उसकी वजह से अगेन हमने नेक्स्ट डे रिकवरी दिखाई। तो देखो, मैं आपको सिंपल यही बोलूंगा कि इन दो कैंडल्स को नेग्लेक्ट कर दो अपने चार्टिंग डिसीजन लेने के लिए। आप क्योंकि इतनी बड़ी रेंज के बेसिस पे अगर डिसीजन लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप इन दोनों को अगर मैं बिल्कुल क्लियर आउट यहां से हटा दूं, जस्ट इमेजिन कि यहां पे ये दोनों नहीं है, तो उसके बाद से अगर हम देखें तो क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई थी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, एंड देन उसके बाद मार्केट में ना डोजी 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 डोजी, थोड़ी सी रेड, फिर डोजी, फिर ग्रीन। तो आप देखोगे लगभग 6 दिन मार्केट एक ही रेंज में थी, जो रेंज बहुत ज्यादा छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी रेंज में मार्केट रही। देन आफ्टर दैट मार्केट ने एक दिन उसका ब्रेकआउट किया, अगले दिन उसमें और एक बड़ी कैंडल ऐड करी, और अभी रिसेंटली फिर से मार्केट एक चैनल बना रहा है। आप मेरी बात को समझो कि मार्केट ने एक बेस बनाया आफ्टर द जो भी बवाल हुआ इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद एक पहले बेस बनाया एंड देन बेस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। तो अगर मैं एक लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म भी क्या बोलूंगा, रिसेंट में 15 दिन की बात करूं, तो ये जो एरिया है, ये एरिया जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये एरिया आपको एक बहुत अच्छा S1 देता है डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब सपोर्ट जो बिल्कुल पास का सपोर्ट होगा वो ये होगा जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस वक्त इस बड़ी कैंडल के फेयर में, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है जहां पे एक्चुअली में वॉल्यूम क्रिएट हुई, आप यहां पे देखोगे वॉल्यूम क्रिएट हुई, उस एरिया में अभी इस वक्त साइडवेज जा रहा है। तो अब हमें यहां पे ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि मार्केट यहां पे क्या करता है। क्योंकि देखो क्या है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत काफी बुलिश है, इलेक्शन भी हो चुका है, अभी बजट आने वाला है, आप समझ रहे हो। बजट में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कल जैसे एक न्यूज आई कि हो सकता है कि एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएं, जो कि एक अच्छी न्यूज बिल्कुल नहीं होगी मार्केट के लिए। क्योंकि देखो ऑलरेडी
अगर हम 30% टैक्सेशन की बात करें एफएनओ अर्निंग पे, तो अभी तक हम बिजनेस की तरह देखते थे उसको, कि जो भी अर्निंग होती थी हम एज फार द बिजनेस रनिंग उसके मॉडल पे हम उसमें टैक्सेशन देते थे। बट अगर 30% लेवल पे चला गया तो फिर आई डोंट नो कि कैसे लेगा मार्केट उसको, बट अच्छा तो नहीं होगा कि अच्छे वे मिलेगा। तो अभी हम बहुत ही ऊपर लेवल्स पे हैं। तो मैं, अगर आप ना, आपके पास यहाँ पे बाइंग नहीं है या कई पुराने लेवल पे बाइंग नहीं है, तो आप अगर सोच रहे हो इस लेवल पे डायरेक्ट बाइंग करने की, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप अपनी फुल क्वांटिटी से यहाँ पे बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट एक्चुअली में ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पे है जो बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल आप बोलोगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और बहुत ही बिगर नंबर्स पे। कुछ तो अभी विद इन 6 मंथ्स में ही डबल हो गए हैं, जिनका प्राइस 1000 रुपए था वो 2-2 हजार पे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज के बाद ऐसे स्टॉक साइडवेज चले जाते हैं फॉर ईयर्स। तो वो चीज को मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आपको फुल प्राइस पे या फुल अपने पैसों से एंट्री लेनी है लॉन्ग, तो वो यहाँ पे नहीं बनती है, ठीक है। बट इंट्राडे वाइज वी कैन प्ले आउट। ओके, चलो। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल क्या हमारा निकल के आया कि मार्केट इस वक्त क्लियर कट बुलिश है। क्लियर कट बुलिश मतलब मार्केट अगर मान लो इस टॉप को ब्रेक भी नहीं करती है, ऊपर को इमेजिन नहीं करती है और नीचे को ब्रेक करती है, तो हमें इंट्राडे में बेरिश मोमेंटम मिल जाएगा। इंट्राडे में जैसे मैंने आज टेलीग्राम पे बोला कि टुडे आई एम बेरिश टू साइडवेज, वो मुझे पहले 3 कैंडल में पता लग गया था, क्योंकि मार्केट ने जैसे गिरना स्टार्ट किया ना, वो ब्रेक कर गया था पिछले 1-2 दिन के जो उसने सपोर्ट्स बनाए थे, तो वो गिरना था। अगर मार्केट इससे गिरता भी है तो मार्केट के पास ये पूरा रेंज बचता है बुलिश टू साइडवेज प्ले करने के लिए, ये पूरा रेंज बचता है। देन उसके पास एक पूरा साइडवेज एरिया है, जहां पे वो पिछले 6 दिन साइडवेज था, वहां पे वो फिर से साइडवेज रह सकता है, एंड देन इट विल ब्रेक डाउन। और जब ये ब्रेक डाउन होगा ना, ये वाला लेवल, उसके बाद बेरिशनेस आने लगेगी फॉर सम टाइम। एक टाइम करेक्शन होता है और वैल्यू करेक्शन होता है जब मार्केट बहुत भागती हुई चली जाती है ना। अगर मैं इसको आपको नॉर्मली दिखाऊं अगर, तो आप यहां पे देखोगे, इस चार्ट को देखो, ये वनडे का चार्ट है, एंड यू कैन सी कि मार्केट ना बिल्कुल एक चैनल में ऊपर को जाते चला जा रहा है। मार्केट ने एक भी बार, अगर अच्छे से देखा जाए इस जगह से, इस पीरियड से अगर आप देखोगे, लगभग ये 2022 के सितंबर अक्टूबर की बात है, वहां से उसने शुरू किया है, ये लो, और 2022 की बात है, इसका मतलब ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी 1.5 साल गुजार दिए हैं, और जिसमें हम बुलिशनेस में जाते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं। अगर और पहले से देखेंगे तो बेसिकली हम 2020 के बाद से एक्चुअली सिर्फ अप ट्रेंड में है। तो हमारे पास ना कुछ भी एक अच्छा करेक्शन अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को नहीं मिला है, और यहाँ पे भी एक चैनल क्रिएटेड है जिसमें हम चैनल के टॉप पे अभी चल रहे हैं। तो ये छोटे मोटे करेक्शंस, और छोटे मोटे मतलब 50,000, जो जिसका प्राइस जिस इंडेक्स का 50,000 पे चल रहा हो, उसमें 2-2,500 3,000 पॉइंट्स अब कोई मायने नहीं रखते, ये चीज याद रखना। तो 2,000 पॉइंट अगर यहाँ से ऐसे नीचे को आया, तो आपको उसमें से 700 800 या 600 पॉइंट ही अर्न करने को मिलेंगे, आपको उन्हीं को पकड़ना है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ 50,000 से सीधा 30,000 आ जाएगा, 35,000 है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। करेक्शन का मीनिंग होता है फ्यू परसेंटेज ऑफ करेक्शन, और वो भी टाइम बेस्ड, छोटा 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 होता रहता है टाइम टू टाइम, और उसका चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि देखो इलेक्शन था, दैट इज ओवर, ठीक है। सिमिलरली बजट भी ओवर हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से 22 जुलाई की बातचीत चल रही है कि 22 जुलाई को शायद बजट आएगा। 1 महीने का टाइम है अपने पास, विद इन दैट 1 मंथ थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी, उसके बाद वो भी फेज आउट हो जाएगी। तो मार्केट उसके बाद ना शांत हो जाएगी। जो भी मार्केट में ना उछल कूद स्पाइक ये सब है, मार्केट में एक शांति आएगी, और उस शांति में धीरे 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 मार्केट ट्राई करता है कि वो अपना करेक्शन कर ले। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, ये मेरा व्यू है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि मार्केट अभी इन बिटवीन दीज डेज थोड़ा सा बजट के सिनेरियोज को माइंड में रखते हुए या कुछ भी यहाँ पे स्टेबल बना रहे। बट जुलाई 22 के बाद जो अगस्त आएगा, ये सितंबर एरिया होगा, वहां पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि मार्केट को करेक्ट करना चाहिए, और ये मैं अपना व्यू लेके चल रहा हूँ। तो दिस इज होल व्यू, ठीक है, जो मैं अभी समझ के चल रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं करना चाहूंगा। अगर डेली बेसिस की ट्रेडिंग की बात की जाए, डेली बेसिस की, तो मैं आपको यहाँ पे देखो क्लियर कट में जूम इन करके बता देता हूं कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सपोर्ट ये रहा मेरे पास, जो कि मुझे ऐसा लगता है दिस इज 50,400 के आसपास है, ये सपोर्ट है S1, जिसे मैं बोलूंगा ऑन डेली बेसिस। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक स्विंग काइंड ऑफ ट्रेडर हो, जो मार्केट में एक 2-4 दिन या एक वीकली वो रखते हो, तो मैं ये बोलूंगा कि डोंट बी बियरिश
on your swing trades if market या बैंक निफ्टी इज नॉट गोइंग बिलो 5400। आप यहाँ पे बेरिश मत होना, ये पूरा एरिया साइडवेज टू बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश। इंट्राडे में 5 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट्स में अगर आपको चांसेस मिलते हैं तो यू कैन प्ले अराउंड बेरिश ट्रेड्स, पर यहाँ पे इस एरिया में साइडवेज टू बुलिश स्पाइक्स आपको बार बार देखने को मिलेंगी। प्योर बेरिश ट्रेंड आपको मिलेगा जब मार्केट इस जगह से नीचे को जाने लगेगा, तब आपको देखना कि जब ये ब्रेक होगा इस जगह पे मार्केट आएगा तब आपको शार्प फॉल्स देखने को मिलेंगे, देन लोग बेच के निकलेंगे, क्योंकि अभी लोगों के पास ना बहुत प्रॉफिट है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अगर ना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मेरा कोई स्टॉक ना 16 लाख पे चल रहा है, मतलब 6 लाख का मुझे उसमें प्रॉफिट चल रहा है ना, तो मैं खुद में ही इन्वेस्टर बन जाता हूं। मुझे लगेगा अरे यार अब तो मैं इसको होल्ड करूंगा, सारी होल्डिंग पावर मेरे पे आ जाएगी, चाहे मुझे दिख रहा हो कि ये 200% के टॉप पे चल रहा है, इसमें करेक्शन हो सकता है, आई विल नॉट सेल। मैं कब सेल करूंगा? जब मुझे वो 16 लाख ना वापस से 12 लाख होते हुए दिखेंगे, और जब यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर वो सेल करना और प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम बोलते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव्स देखने को मिलेंगे। तो बी कॉन्शियस, अगर आप क्या बोलते हैं जुलाई मिड से जुलाई एंड की तरफ ट्रेडिंग करने वाले हैं तो थोड़ा सा अपर साइड में लॉन्ग पोजीशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना। इस ऐसे बड़े नंबर्स पे जहां पे हम 51-52 हजार पे चल रहे हैं, ऐसे नंबर्स पे फुल कैपेसिटी के साथ लॉन्ग मत करो अगर आपके पास पहले से पोजीशन नहीं है तो। ओके, तो दिस इज माय व्यू डेली बेसिस पे। निफ्टी देख लेते हैं एक बार। ओके, निफ्टी मतलब निफ्टी में पावर नहीं दिख रही मुझे। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि निफ्टी बुलिश नहीं है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने एक्चुअली जो ये जो रेड कैंडल थी उसको एक ग्रीन कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल में खत्म कर दिया था। देन उसके बाद से अभी ये पूरा एरिया मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट लगभग 2 ट्रेडिंग हफ्ते हो चुके हैं जिसमें मार्केट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, और उनमें से 9 में से 8 कैंडल्स रेड हैं, ठीक है। तो मतलब मार्केट ना ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है एक पोजीशन जब वो क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे एम पैटर्न्स ढूंढने चाहिए। अगर आप निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एम पैटर्न मिल रहा है तो आप कुछ थोड़ा बेरिश प्लेग्राउंड कर सकते हो, यहाँ पे सेल मार सकते हो, इसका एसएल रख सकते हो, आपको थोड़ा सा ट्रेड्स अच्छी मिल जाएंगी मेरे हिसाब से इस जगह को। और 1 घंटे के चार्ट पे आप थोड़ा इसको देखना, डेली में आप इतना जल्दी इसको पकड़ नहीं पाओगे, उसमें पकड़ सकते हैं आप क्या बोलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। दूसरा, आप अगर आप देखें तो मार्केट ने इस जगह पे 4 से 5 दिन, जब ये ग्रीन कैंडल बन चुकी थी उसके बाद मार्केट ने 4 से 5 दिन यहाँ पे टाइम पास किया है। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा गैप अप खुला, एक डोजी बनाई, एंड देन अगेन 3 दिन से डोजी बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डोजी आपको ट्रेड्स देगी, ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नो बिग टारगेट्स फॉर मी। डाउन साइड में अगर मार्केट आती है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 23,430 के नीचे जाती है अगर मार्केट तो आपको लगभग 23,200 और इवन 23,000 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड में देखो आसमान ओपन है अभी मार्केट के पास, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रेल योर प्रॉफिट्स। अपर साइड में थोड़ी पोजीशंस को थोड़ा लोअर रखना, बहुत ही बिग पोजीशंस के साथ मत जाना, ठीक है। तो ये निफ्टी का ओवरऑल यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के लिए मैंने कि क्या क्या लेवल्स रखने हैं और क्या क्या ट्रेड करनी है वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है, आप उसको इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। मैं जो डेली ट्रेडिंग के प्लान्स हैं और स्ट्रेटजी है वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो मेरे पसंद आते हैं या आप पुराने फॉलोअर नहीं हो, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल स्टार्ट मेकिंग माई रेगुलर कॉन्टेंट फॉर टुमारो, फ्रॉम टुमारो बेसिकली। और थैंक यू, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक्स।